हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स के चैप्टर में कुछ वीडियोस में मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करके सारे दे दिए हैं। आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को वॉच कर लो, उनके नोट्स प्रिपेयर कर लो एंड एट द सेम टाइम कहीं भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आप टिप्स पे कर लो। मैं जस्ट फॉर रिवीजन से एक बार आपको बता दूं कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी किन रूल से होगी, क्या क्या रूल एप्लीकेबल है एंड देन उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला है SAS रूल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि टाइम सेव हो जाए। SAS कब अप्लाई होगा? जब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दैट इज जिन साइड्स के अंदर एंगल इंक्लूड है वही इक्वल होना चाहिए, देन वी से ट्रायंगल्स आर कॉन्क्लूड बाय SAS। देन सेकंड है ASA। ASA ये है कि अगर दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, जिन दो एंगल्स के बीच में साइड इंक्लूड है वही उधर भी इक्वल हो, तो देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल। हालांकि सारे रूल ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर चुके हो, बट कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से पहले आप कहीं रूल्स में गलती ना करें, क्योंकि आप सपोज SSA लिख दें, SSA को रूल एप्लीकेबल है ही नहीं, तो क्वेश्चन विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन इसके बाद इसी की एक कोरेलरी है, उसे हम बोलते हैं AAS, एंगल एंगल साइड। देन एक है RHS। RHS इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट ट्रायंगल्स। R स्टैंड फॉर राइट ट्रायंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, S स्टैंड फॉर वन साइड। अगर ये दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। और एक है SSS, that is all three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle, then the triangles are congruent। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि स्टूडेंट्स को बड़ा ये कंफ्यूजन है कि हर बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 50, 100 और 150 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो कौन से क्वेश्चन करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, किसी भी चैप्टर का अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज लेनी है तो सबसे पहले आप उसके कॉन्सेप्ट समझ लें। और मेरे चैनल पे सारी वीडियोस में कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज ज्यादा है, क्योंकि टाइम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड का। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आप एज इट इज एनसीईआरटी करके जाओगे तो यू विल बी हार्डली स्कोरिंग 50%, नॉट मोर देन दैट। तो आपको आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन दो फिगर में, दो ट्रायंगल्स में AB इज इक्वल टू DE, तो AB इज इक्वल टू DE मैंने मार्किंग कर दिया। BC इज इक्वल टू EF, BC पूरा ये ट्रिपल कट कर दें, और EF ये पूरा इक्वल। एंड मीडियन AP, ये मीडियन है AP और मीडियन है DQ, ये इक्वल है। तो देखिए, है तो एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन, बट जो टू प्रूव पार्ट है ना, उसे देख के कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि नया क्वेश्चन आ गया, जबकि कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी वाला पार्ट ही है। मीडियन पहली बार तो पता होना चाहिए कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से सामने की साइड के मिड पॉइंट पर जो टच करेगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। जैसे अगर मैं कह रहा हूं AP मीडियन है, तो इसका मतलब BP ये और CP इक्वल होंगे। फिर मैं कह रहा हूं DQ मीडियन है, इसका मतलब EQ और QF इक्वल होंगे। तो मीडियन मींस जो सामने की साइड के मिड पॉइंट पे टच करे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो देखिए, इसके प्रूफ में हमने कैसे करना है, हमने पहले लिखना है BC इज इक्वल टू EF, ये लिखा जाएगा गिवन। आपको ये देखें, ज्योमेट्री में रीजन जरूर देने हैं। आगे लिखा जाएगा और हाफ BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ EF, और रीजन आएगा बिकॉज मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। तो BC का हाफ BP ले लें, BP इज इक्वल टू EF का हाफ ले लें EQ। हमने ये प्रूव कर दिया, ए इक्वल है दोनों। अब आपको ट्रायंगल कंसीडर करनी है, नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DEQ। इन दो ट्रायंगल में आई विल राइट AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन है। देन आई विल राइट मीडियन AP इज इक्वल टू मीडियन DQ, ये भी गिवन है। और मीडियन मिड पॉइंट पे टच करता है, इससे हमने प्रूव कर दिया BP इज इक्वल टू EQ। आप इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, या मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड।
तो इस ट्रायंगल की जिसमें मैंने क्रॉस मार्क कर दिया है, तीनों साइड उसके इक्वल हैं, देयरफॉर आई विल राइट बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान रखना ए बी पी अभी प्रूव हुई है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई क्यू के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है, अब इसका सीपीसीटी नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी में काम आएगा। तो इस ट्रायंगल में एंगल बी और इस ट्रायंगल में एंगल ई, दे कैन बी रिटन एज सीपीसीटी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई सीपीसीटी। सीपीसीटी है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हाफ मिनट में आपको बता दूं क्योंकि सीपीसीटी में बड़े स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। देखिए, सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, उसमें 3 पार्ट्स आर इन्वॉल्व। 3 पार्ट्स आई मीन टू से, ट्रायंगल में 6 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स। तो कभी आप यूज करते हो 2 साइड 1 एंगल, कभी 2 एंगल 1 साइड, कभी तीनों साइड। तो आउट ऑफ 6, 3 आर यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंसी, रिमेनिंग 3 आर free to be used. They can be taken as CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles. तो इस केस में क्योंकि हमने इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है ट्रिपल एस से, तो एंगल्स बी और ई दे कैन बी टेकन एज इक्वल बाय सीपीसीटी। अब आपको ट्रायंगल पूरी कंसीडर करनी है। नाउ कंसीडर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ पूरा। अब इसके अंदर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू DE, इसके सामने रीजन आएगा गिवन। देन इसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये आएगा प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव क्यों? अभी हमने यहां पर सीपीसीटी में ले लिया है। एंड देन BC, अब पूरी साइड इज इक्वल टू EF, और ये भी गिवन था हमारे पास, BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन था। तो पूरी ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ABC हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ट्रायंगल DEF के, और रूल लगा है बाय SAS। कैसे? साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इस पूरी ट्रायंगल में AC ये और इस पूरी ट्रायंगल में DF, दे कैन बी टेकन एज सीपीसीटी और रिजल्ट। और इस पूरी ट्रायंगल में एंगल C एंड इस पूरी ट्रायंगल में एंगल F, दे कैन बी टेकन एज सीपीसीटी एंड हैज द रिजल्ट। तो इसका कंप्लीट एंड परफेक्ट प्रूफ है। और ये एनसीईआरटी का भी, और ये मैंने उसका एक पार्ट आगे बढ़ाकर एडिशनल क्वेश्चन दे दिया है। 101% है, हाफ ईयरली में, एनुअल में क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस क्वेश्चन को थॉरली प्रिपेयर करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और सी के एंगल बाइसेक्टर्स हैं जो P पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर मींस 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। एंगल बाइसेक्टर्स, ध्यान रखना, ट्रायंगल आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं दे रखी। बीपी एंड सीपी आर एंगल बाइसेक्टर्स। मान लो एंगल बाइसेक्टर P पे मीट करते हैं, तो आपको दे रखा है कि P से पास होती हुई एक लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी है। ये मैंने लिख दिया है, लाइन L जो ड्रॉ की है वो BC के पैरेलल ड्रॉ की है। तो प्रूव क्या करके दिखाना है? प्रूव करके दिखाना है LM विल बी इक्वल टू BL प्लस CM। ये LM विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो देखिए इसको कैसा करना है प्रूफ में। आपको देखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, या आप लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर गिवन है। देन एंगल 1 एंड एंगल 3 इसकी बात नहीं करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, आप इसे लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे? देखिए ध्यान से, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की एक लेफ्ट एंड एक राइट, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहां से कंक्लूजन हुआ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो सामने की दो साइड इक्वल होती हैं, तो वी से दैट द साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इस थ्योरम को आप याद रख लें, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो सामने की दो साइड भी इक्वल होती हैं। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, या पूरा लिखोगे तो पूरे में ये लिखा जाएगा साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो आप देखें इस ट्रायंगल में, कौन सी ट्रायंगल BLP में, ये दो एंगल्स इक्वल हैं,
तो इनके आमने सामने की साइड दैट इज LP शुड बी इक्वल टू BL। बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब सिमिलरली इधर आओगे तो हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बाइसेक्टर दे रखा है, गिवन एज बाइसेक्टर। बट 3 और 5 अगेन ऑल्टरनेट है, रीजन बीइंग ये दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक इधर और एक इधर, तो आई विल राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जैसे इधर किया था 3 इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 5, तो इसका इंप्लीकेशन ये है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अब देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं तो उसके सामने की दो साइड भी इक्वल होंगी, तो पूरा लिख देना सामने रीजन एंगल्स साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इधर लिखते हैं PM इज इक्वल टू CM, और इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS में LHS ऐड कर दो, हम लिखेंगे LP प्लस PM इज इक्वल टू BL प्लस CM। तो देखो LP प्लस PM ML बन जाएगा, यानी कि LM बन जाएगा, हेंस LM इज इक्वल टू BL प्लस CM, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था, LM इज इक्वल टू BL प्लस CM। तो अभी मैं और कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर लो, और कहीं कोई डाउट्स आए तो एवरीवन इज फ्री टू आस्क, आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन को जरूर पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, ये दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको भी कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है, इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि मीडियन वो लाइन सेगमेंट है जो किसी भी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से सामने के साइड के मिड पॉइंट पे टच करे, तो AD मीडियन है, इट मींस ये पार्ट इक्वल है, ये मीडियन का मीनिंग हो गया। देन मीडियन आगे प्रोड्यूस कर दिया है, और इसके बाद आपको दे दिया है BL एंड CM आर परपेंडिकुलर्स, BL और CM AD और AD प्रोड्यूस पे परपेंडिकुलर्स हैं, तो आपको प्रूव करना है BL और CM विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए इसके अंदर प्रूफ में सिंपल क्वेश्चन है, प्रूफ में क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी आपको मैंने बता ही दिया, और आपको फिर गिवन रूल से कॉन्ग्रुएंसी फाइंड करनी है। तो आई विल राइट इन ट्रायंगल BDL एंड ट्रायंगल, अगर आपने इधर BDL लिखा है तो इधर CDM लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, सो दैट सिंबॉलिक में ठीक रहे। अब अगर इसमें सर्च करें, ध्यान से देखें, तो ये एंगल दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो इसके अंदर इस तरह स्टार्ट करें, एंगल L इज इक्वल टू एंगल M, सामने लिखे ईच 90 डिग्री, या लिख दें गिवन परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स गिवन है आपको, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, ये हो गया। देन आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये सामने आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये फुल फॉर्म में लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। देन उसके बाद आएगा BD इज इक्वल टू DC, ये आप या तो लिख दो गिवन एज मीडियन, गिवन एज मीडियन, या लिख दो मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, पूरा प्रॉपर्टी लिख देना। रूल ये अप्लाई हुआ, एंगल एंगल साइड इज इक्वल टू एंगल एंगल साइड, देयरफॉर बाय AAS rule, AAS rule, I can say triangle BDL is congruent to triangle CDM। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आपको मैंने बताया रिमेनिंग पार्ट्स कैन बी टेकन एज CPCD। तो हमने ये साइड यूज की है, ये और ये BL इज इक्वल टू CM, आप यहां से भी देख सकते हो BL इज इक्वल टू CM, तो ये ले सकते हैं CPCD में, एंड वी विल राइट हेंस प्रूव्ड, और ये क्वेश्चन पूरा प्रूव हो गया। देखिए ये क्वेश्चन भी NCERT जैसा ही क्वेश्चन है, आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी देखने किन ट्रायंगल्स की करनी है, आपको गिवन ये है AB एंड FE आर परपेंडिकुलर्स, तो मैंने साइन बना दिए परपेंडिकुलर्स के। देन है AB इज इक्वल टू EF, मैं इसकी मार्किंग कर दूं AB इज इक्वल टू EF। देन उसके बाद गिवन है CB इज इक्वल टू DE, CB इतना पार्ट इज इक्वल DE इतना पार्ट, तो आपको प्रूव करना है कि AD और CF इक्वल होंगे, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू CF। तो देखिए इसके अंदर आपको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हमें लिखना है BC
इज इक्वल टू DE और इसके सामने आएगा गिवन। देन आप लिखना एडिंग CD टू बोथ साइड। कैसे लिखना है? BC प्लस CD इज इक्वल टू DE प्लस CD। तो ध्यान से देखें, BC और CD ऐड हो जाएं, इट विल बिकम BD इज इक्वल टू, और DE और CD ऐड हो जाएं, इट विल बिकम CE। तो हमने प्रूव कर दिया BD और CE इक्वल है। अब आप आ जाए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल। अगर मैंने ABD लिखा है तो FEC है, FEC। इन दो ट्राइंगल में आई विल राइट AB इज इक्वल टू FE, यहां सामने आएगा गिवन है ये पहला। देन आई विल राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, सामने आएगा परपेंडिकुलर गिवन, या आप लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, एक ही बात है, दोनों में सेम मीनिंग आता है। देन इसके बाद ये BD इज इक्वल टू CE, यहां लिखना पड़ेगा आपको प्रूव्ड अबव, क्योंकि अभी मैंने ऊपर यहां प्रूव किया है, ये रहा BD इज इक्वल टू CE। तो साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, देयरफॉर मैं यहां लिख देता हूं बाय SAS रूल। इन दोनों के लिख लें कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, जिनकी नेमिंग यहां की थी ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FEC। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AD और FC, देखो AD और FC यहां से भी नजर आ रहे हैं और इधर भी नजर आ रहे हैं, तो आई कैन राइट AD इज इक्वल टू FC CPCT एंड हेंस प्रूव। तो ध्यान रखना CPCT में रिमेनिंग 3 पार्ट्स में जिनसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, अदर देन दैट आप उनमें से कोई सा भी एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी ये एनसीईआरटी के एग्जांपल जैसा क्वेश्चन है, जैसा एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस से इस क्वेश्चन को भी जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है। देखो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन है 5 मार्कर क्वेश्चन, और इसमें ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के आने पे अगर आप सपोज इसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो यू विल बी लूजिंग ग्रैंड 5 मार्क्स। बहुत बड़ी वेटेज होती है, एक एक नंबर के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और 5 मार्क्स लूज हो जाए तो इट काउंट्स अ लॉट। तो देखिए इन क्वेश्चन को समझा देता हूं कि कैसे होने हैं, आपको क्या क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। इस फिगर में आपको गिवन है ABCD द स्क्वायर, फिर है P is any point inside it such that PDRQ is also a square। तो प्रूव ये करना है कि AP ये और CR ये इक्वल होंगे। तो देखिए इसके अंदर इसको कैसे प्रूव करना है, AP और CR को इक्वल प्रूव करने के लिए देखो ऑब्वियस है, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इसमें ये कहूं कि डबल कट AD है तो इधर डबल कट ये BC है, फिर मैं इसके पास कहूं सिंगल कट छोटे वाले स्क्वायर की साइड, तो मैं इसमें कैसे तो सिंगल कट ये है। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैंने दो साइड तो बराबर बता दी, जिन पहले आप ये देखो कि जिन ट्राइंगल्स के अंदर ये पार्ट्स आने हैं AP और CR आने हैं APD में और CRD में, इसके अंदर आने हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम ये देखें इन ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल दे रखा है और फिर क्या और नीडेड है। जैसे मैंने सर्च किया कि AD ये बड़े स्क्वायर की साइड और DC बड़े साइड की स्क्वायर की साइड इक्वल है। देन मैंने सर्च किया छोटे स्क्वायर में DR और छोटे स्क्वायर में DP इक्वल है। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक एंगल की रह गई, और वो देखिए कैसे करना है। सपोज आप इस एंगल की नंबरिंग कर लें, लेटर से 1 और लेटर से 2। देखो ध्यान से देखना इसको, इसमें क्योंकि स्क्वायर में सारी एंगल 90 डिग्री हैं, तो मैं इसको स्टार्ट ऐसे करूंगा प्रूफ में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 90 डिग्री, बिकॉज एंगल D इज इक्वल 90 डिग्री। पूरा D 90 डिग्री है, या लिख दो ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री। आपने कहा 1 और 2, बट स्मॉलर जो स्क्वायर है उसमें ये एंगल है 2 और 3, तो अगेन आई विल राइट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि इस वाले में आएगा छोटे वाला स्क्वायर, दैट इज PDRQ इज अ स्क्वायर। या इसमें लिखते हैं स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री हैं।
इन दो को कंपैरिजन करोगे व्हाट वी गेट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस एंगल 3 और कैंसिलिंग 2 with 2 बट आई हैव प्रूव्ड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखें आप हमारे कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया तैयार हो गया इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल। अगर ADP लिखा है तो मैं इसमें CRD लिखूंगा, CRD। तो देखिए ADP में AD है और CRD में CD है, यानी ADC है। तो मैं लिखूंगा इसमें साइड्स ऑफ लार्जर स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये दोनों बड़े स्क्वायर की साइड्स हैं। उसके बाद मैं इधर लिखूंगा एंगल 1 इस ट्रायंगल में और उधर लिखना पड़ेगा एंगल 3। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यहां आप कह सकते हो प्रूव्ड अबव, ये रहा। अभी मैंने प्रूव किया था 1 और 3 इक्वल है। तो एक बड़े स्क्वायर की और एक छोटे स्क्वायर की, दैट इज एक और रहेगी DP, मैं इसे लिख दूं DP इज इक्वल टू, अगर इस ट्रायंगल में DP है तो इस ट्रायंगल में DR है, DR। तो यहां लिखा जाएगा साइड्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखें, साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। तो SS हो गया। तो देयरफॉर बाय SAS रूल इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CRD। और हमें प्रूव करना था AP और CR इक्वल है। तो फिर आप इधर से आप ले सकते हो, इसमें ये दो साइड यूज हो गई, एक AP बच गई AP, और CRD में भी CRD में एक बड़ी साइड एक ये यूज हो गई, तो CR और रह गई, यानी कि RC रह गई। तो AP इज इक्वल टू RC या CR, और ये रहा AP इज इक्वल टू CR। तो इसमें देख लो कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने एंगल की मार्किंग करके दो साइड इक्वल कहां से ली, साइड्स ऑफ स्क्वायर की प्रॉपर्टी से, और एक उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। देन SAS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया एंड देन CPCT में डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। इसके लिए आपको फिजिक्स के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट फॉर ए प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे आपको इसमें दे दिया मैंने आपको, M एक मिरर है, A एक ऑब्जेक्ट है, A का इमेज A डैश है, तो क्वेश्चन है कि AO और A डैश बराबर होंगे, या इस लैंग्वेज में क्या लिखोगे, इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहां से आपको ये इंसिडेंट रे दे रखी है, ये रिफ्लेक्टेड रे दे रखी है। तो इसको स्टार्ट करें कि कैसे प्रूव करना है इसको। देखिए इसके अंदर प्रूफ में ये कंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, नो नीड टू से। ये मैं पहले लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आएगा बिकॉज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, या लिख दो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल 1 और ये एंगल A, देखो ध्यान से, ये और ये ऑल्टरनेट है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर्स है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल है। तो मैं लिख रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A ऑल्टरनेट एंगल्स। ध्यान से देख लो, आप चाहो तो लिख सकते हो, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसलिए ऑल्टरनेट। फिर अगर ये दोनों पैरेलल तो 2 और A डैश, ये A डैश और 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आई विल राइट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A डैश, सामने रीजन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने ऊपर कहा है 1 इज इक्वल टू, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इंप्लाइज दैट अगर 1 और 2 इक्वल है तो इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल A डैश। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। और अब देखिए आप कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी आपने 90 डिग्री दे रखा है, परपेंडिकुलर है ये वाला 3 और 4। अब स्टार्ट कर दें इन ट्रायंगल
ए डैश ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। तो देखिए इसके अंदर एक एंगल हमने प्रूव कर दिया, एक 90 डिग्री है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा एंगल ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए, ये लिखेंगे प्रूव्ड अबव, यहां लिखा ये प्रूव्ड अबव हो गया, एक एंगल ये आ गया। उसके बाद लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो आई विल राइट ईच 90 डिग्री। और उसके बाद OB इज इक्वल टू OB, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, कॉमन, तो क्या अप्लाई हुआ, एंगल साइड इज इक्वल टू एंगल साइड, देयरफॉर बाय AAS रूल ये दोनों ट्रायंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो रिमेनिंग पार्ट्स कैन बी टेकन एज CPCT, देयरफॉर AO इज इक्वल टू A डैश O CPCT एंड हेंस प्रूव। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट और परफेक्ट प्रूफ है, जो अगर आप लर्न कर लोगे, इसी परफेक्शन से लिखोगे, तो नो एनी टीचर कैन डेयर टू डिडक्ट मार्क्स। आप बिल्कुल परफेक्शन से सीख लो और सो दैट मार्क्स आप कहीं भी डिडक्ट ना हो। देखिए इस सेक्शन में एक है ये 5 मार्क का क्वेश्चन और ये है 3 मार्क का क्वेश्चन, दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आप इन दोनों को कंसेप्ट वाइज समझ लें। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABCD इज अ स्क्वायर, M इज द मिड पार्ट ऑफ AB एंड CM परपेंडिकुलर PQ। परपेंडिकुलर मींस ये साइन आप यहां शो कर सकते हैं। तो प्रूव करके दिखाना है PA इज इक्वल टू BQ एंड CP इज इक्वल टू AB प्लस PA। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले इसके अंदर आप पार्ट PA और BQ के लिए देखें, ये ट्रायंगल्स हैं। इन दो ट्रायंगल्स में हमें नंबर 1 90 डिग्री, और क्योंकि ये 90 था तो ये भी 90 डिग्री है, ये हमें दिख रहा है। एक हमें मिड पॉइंट गिवन है, तो एक पार्ट और सर्च करना है सो दैट इन ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हो जाए। तो देखिए इसके अंदर प्रूफ में मैं क्या लिखता हूं, प्रूफ में इन ट्रायंगल PAM एंड ट्रायंगल QBM देखिए इसके अंदर आपको अगर इन एंगल की नंबरिंग कर लें, ये यहां पर और ये यहां पर, तो आई विल राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सामने आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन आई विल राइट AM इज इक्वल टू BM, ये हमें गिवन है कि M इज द मिड पॉइंट गिवन, या लिख सकते हो M इज द मिड पॉइंट गिवन। देन आप लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल MBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। रीजन भी ये 90 है स्क्वायर की वजह से, ये स्क्वायर से 90 है तो लीनियर पे CA भी 90 डिग्री हो गया। तो हमने क्या यूज किया, एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल, देयरफॉर बाय AS रूल हम इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लिख लें। ट्रायंगल PAM कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई ट्रायंगल QBM के। तो इसका CPCT ले लें, PA इज इक्वल टू BQ, तो PA इज इक्वल टू BQ, ये सामने हमारा हो गया रिजल्ट 1, ये प्रूव हो गया CPCT में, और CPCT में रिजल्ट 1 भी प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था, PA इज इक्वल टू BQ। एक और CPCT ले लें PM वाला, PM इज इक्वल टू MQ, ये ले लें इसमें CPCT। अब देखिए इस CPCT को नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी में यूज करना है, और अब लिखा जाएगा नाउ इन ट्रायंगल CMP एंड ट्रायंगल, अगर CMP लिखा है तो CMQ, तो इसमें CM इज इक्वल टू CM, तो आई विल राइट कॉमन है दोनों, CM इज इक्वल टू CM कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सामने आएगा ईच 90 डिग्री गिवन या परपेंडिकुलर गिवन, और इसके बाद PM इज इक्वल टू MQ, ये आएगा प्रूव्ड अबव। मैंने यहां प्रूव किया था PM इज इक्वल टू MQ। तो देखिए ध्यान से, साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, देयरफॉर SAS उल्टा लिख दिया इसको, देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल CMP हमने प्रूव कर दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMQ पे।
अब देखिए CMP और CMQ अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके CP/CT में हम ले सकते हैं CP इज इक्वल टू CQ। देखिए ध्यान से, CP इज इक्वल टू CQ। नाउ CP कैन बी रिटन एज, जो CQ है ना, CQ को करते हैं CB प्लस BQ, CB प्लस BQ, और CP इज इक्वल टू, CP तो हमें चाहिए, जो BC है वो AD के इक्वल है, बिकॉज स्क्वायर की साइड इक्वल है, तो BC को AP से रिप्लेस कर दिया, AB से रिप्लेस कर दिया, और जो BQ है वो AP से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि PA से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि पहले इसको प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू AB प्लस PA, ये रहा CP इज इक्वल टू AB प्लस PA। तो इस क्वेश्चन को देख लें, 5 मार्क का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार इनवेरिएबली अच्छे स्कूल्स के सभी हाफ ईयरली में और एनुअल में क्वेश्चन दिया जाता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क का छोटा क्वेश्चन है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें फिगर कई बार नहीं भी गिवन होती। आपको ये दे रखा है, इफ बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू बेस देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल गिवन है, ये साइड प्रोड्यूस्ड है, तो वर्टिकल का ये एक्सटीरियर है, ये वर्टिकल एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर है, इसका आपको बाइसेक्टर दे दिया है, 1 और 2 इक्वल है, और ये दे दिया है पैरेलल टू बेस है, तो प्रूव करना है AB और AC भी इक्वल होंगी। तो इसमें अभी तो फॉर द टाइमिंग फिगर मैंने बना दी है, बट अगर लैंग्वेज पढ़ के बनानी पड़े तो ईच एंड एवरी वर्ड कैरीज मीनिंग, आप ध्यान से सुनो और उसके फिगर भी अपने आप बना सकते हो। तो देखिए इसके अंदर आई विल राइट प्रूफ में, स्टार्ट कर देते हैं प्रूफ, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। प्रूफ में AE पैरेलल BC ये गिवन है, आपको दे रखा है इज पैरेलल टू बेस, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो 2 और C इक्वल होंगे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C, रीजन आएगा सामने ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर अगर ये दो पैरेलल लाइन है और DB इज ट्रांसवर्सल, आगे लिखा जाएगा इफ DB इज ट्रांसवर्सल इन दो लाइन के लिए, तो आई कैन राइट 1 और B इक्वल है, 1 इज इक्वल टू B, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ध्यान से देखना फिगर को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट 1 इज इक्वल टू ये हमें दे रखा है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दे रखा है। तो अगर 2 इसके इक्वल है और 1 इसके इक्वल है, इट मींस B और इज इक्वल टू C है, इट इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AC हो गया। सामने रीजन आप देंगे, साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, और जहां शॉर्ट में देना चाहो तो आप आइसोसेलेस प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, या मैं आपको बता दिया कि साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो आई हैव ट्राइड कि आपको थोड़ा स्पीड मेरी ज्यादा जरूर है पढ़ाने की, स्पीड ज्यादा इसलिए है कि मैं पहले आपको शॉर्टर लेवल स्मॉलर लेवल क्वेश्चन एनसीईआरटी के दे चुका हूं, और अगर आप उनके अंदर परफेक्शन अटेन कर चुके हैं तो अगर मान लो मेरी ही स्पीड स्लो होगी तो आपका भी लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। थोड़ा आप नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर लेके बैठा करो, नोट्स बनाओ, साथ साथ उसको नेक्स्ट डे ही उसको खुद लिख के देखो, खुद प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अगर वीडियोस देखने से आता तो सारे बच्चे टॉप कर जाते, बट वीडियोस देखने के बाद उसको समझ लो जरूर, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि जहां वीडियो देख रहे हो तो उसका पढ़ाया हुआ समझ आए, इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उसके बाद नोट्स बना के खुद लिखने की प्रैक्टिस करो सो दैट मैथ्स में आपको परफेक्शन हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा है कि आप वीडियोस को अच्छा सा लाइक जरूर कर दो, और सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पूरी 9th और 10th की मैंने पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का देने की कमिटमेंट रखी है, and I am trying to deliver you quality notes and quality education free on YouTube. So keep on learning, keep on watching, and thank you for watching the video.